नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विजयादशमी के दिन होने वाली विसर्जन विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अगर हम घर में कलश स्थापना करते हैं तो कलश के ऊपर रखे नारियल का हमें क्या करना चाहिए, कलश में जो अंदर जल होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, अगर हम जवारे बो रहे हैं तो जवारों का क्या कैसे करना है, और साथ ही साथ जो भी हम माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं, फल अर्पित करते हैं, कुछ अनाज भी होता है, तो सारी पूजा की सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या जो है विधि होती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह हर आने वाले त्यौहार से संबंधित पूजा पाठ के वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि विसर्जन विधि के पहले हमें क्या चीज़ें करनी होती है। तो विसर्जन की विधि करने से पहले सर्वप्रथम आपको माता का विधिवत पूजन कर लेना है, जैसे कि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में करते आए हैं, दशोपचार से, पंचोपचार से। और इसके बाद हाथ में चावल फूल लेकर के माता से क्षमा याचना करनी है। ये नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूजा पाठ में या फिर व्रत में अगर कोई गलती हो गई हो तो माता क्षमा करें और हमारी पूजा विधियां स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहते हुए जो है आप क्षमा याचना करें। इसके बाद पुनः चावल फूल लेकर के अपनी मनोकामना कहें, जो भी आपकी मनोकामना हो उनका आशीर्वाद मांगें, और फिर हाथों में चावल फूल लेकर के माता को पुष्पांजलि अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है उन्हें विदा करने के लिए। तो विदा करने के लिए प्रार्थना क्या करनी है कि हे माता रानी, अप्रत्यक्ष रूप में आप हमेशा हमारे साथ विद्यमान रहिए, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। लेकिन आज जो हमने यहाँ पर आपकी मूर्ति में जो है स्थापना की थी, यहाँ से हम आपको विदा करते हैं, कृपया करके अपने धामों को पधारिए। और ऐसा ही आपको कलश में भी बोलना है, हे माता रानी अपने धाम को पधारिए, और ऐसा कहते हुए उनका आसन पीछे खिसकाना है और बोलना है कि हे माता रानी, जब भी हम आपको पुकारेंगे तो फिर आप पुनः आकर और हमारी पूजा विधियां स्वीकार कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ हमेशा आप अप्रत्यक्ष रूप में ज़रूर विद्यमान रहिएगा। इस तरह से कहते हुए उनका आसन पीछे खिसकाकर उन्हें विदा कीजिए। और उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कि कलश की सामग्री क्या क्या करना है, कलश में रखे नारियल का क्या करना है। सभी देवी देवताओं को ऐसे ही आपको विदा करते हुए हाथ में चावल फूल लेकर के और उनका आसन पीछे खिसका देना है। गौरी गणेश होते हैं, कलश होते हैं, कलश में रखा नारियल होता है, तो सबको थोड़ा थोड़ा सा हिला देना है पीछे करके, ठीक है। और प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और अब विसर्जन के लिए कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करना है। तो कलश के ऊपर रखे नारियल को महिलाओं को जो है अपने आंचल पर ले लेना चाहिए। अगर घर में पंडित जी आते हैं विसर्जन विधि के लिए, या फिर घर के किसी सदस्य से भी जो है आप उस नारियल को अपने आंचल में ग्रहण कर लें, महिलाओं को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके बाद आप इसे घर के ईशान कोण में रख सकते हैं, रसोई में रख सकते हैं, या फिर पूजा घर में भी आप रख सकते हैं। रोज इस नारियल की जो है सेवा कर सकते हैं, जैसे कि अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से, या फिर आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी हैं। लेकिन अगर आप हर साल ऐसा ही करते रहेंगे तो आपकी नारियल जो है इकट्ठा होती रहेंगी, या फिर अगर आपके मन में है कि हम रोज़ सेवा नहीं कर पाएंगे या कोई भी दिक्कत है, तो आप इस नारियल का विसर्जन भी कर सकते हैं, या फिर आप पंडित जी को दान भी कर सकते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि जैसे कि हमने आवाहन किया है माता का, नारियल में देवी देवताओं का आवाहन किया है, तो हम इसे कैसे विदा कर दें, मतलब दान दे दें या फिर विसर्जन कर दें। तो देखिए, जैसे हमने मूर्ति में माता का विसर्जन किया है, माता को मूर्ति में भी हमने स्थापित किया था, तो ऐसे तो हम मूर्ति भी घर में रखे रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, माता का या फिर जिन भी चीज़ों में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है उनमें हमने उन्हें विदा भी कर दिया है। तो मन में शंका नहीं रहनी चाहिए, आप विसर्जित भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रेम होता है, लक्ष्मी स्वरूप श्रीफल माना जाता है, तो आप उसे जो है अपनी तिजोरी वगैरह में भी रख सकते हैं। आपके धन धान्य में जो है वृद्धि होगी। और फिर वर्ष के अंत में जब भी आप अगली बार जो है स्थापना करते हैं तो उस नारियल को जो है आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि कई नारियल एकत्रित हो जाएंगे या फिर नारियल खराब भी हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय तक रखे रहने में। तो इसलिए आप विसर्जन भी बाद में कर सकते हैं जब भी आपको लगे। अब आगे बात करते हैं कलश में जो रखा हुआ जल होता है, इसको जो है सबसे पहले आपको प्रणाम कर लेना है, और उन्हीं आम के पत्तों के माध्यम से जो है अपनी पति पत्नी दोनों जो है अपने ऊपर जो है इस कलश के जल को डालें। पहले
कलश में देखें, आप कलश के जल में अपने आप को और सूंघें और अपनी आंखों पर लगाएं, प्रणाम करें और फिर जो है अपने ऊपर डाल लें कलश का जल और पूरे घर में भी आपको छिड़कना चाहिए। और जो भी बचा हुआ जल है आप उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी कि पी सकते हैं। इसके अलावा जो हम हवन करते हैं उसकी जो भस्म होती है इसे हमें जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर हम इसे पौधों में डाल सकते हैं, खाद के रूप में हो जाता है। साथ ही साथ जब अग्नि जलती रहती है, हवन की पूरी तरह बुझती नहीं है, तभी हमें थोड़ी सी भस्म निकाल लेनी होती है। पूजा पाठ में उपयोग में आ जाती है और इसे हमें थोड़ी सी तिजोरी में भी रख सकते हैं, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है। इसके अलावा आप बात करेंगे जो हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं, फल फूल इत्यादि अर्पित करते हैं, उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, माता रानी को जो भी चीज़ें हम अर्पित करते हैं या फिर किसी भी देवी देवताओं को हम जो भी चीज़ें अर्पित करते हैं उसको थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ले करके और बाकी चीज़ें हमें जो है दान के लिए ही समझनी चाहिए, क्योंकि एक बार समर्पित की गई चीज़ जो है हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। प्रसाद की बात अलग होती है, तो महिलाएं थोड़ा सा सुहाग अवश्य ले सकती हैं, एक एक चूड़ी दोनों हाथों में पहन सकती हैं, जो भी सुहाग की सामग्री होती है। और इसके बाद जो है हम जो फल फूल चढ़ाए होते हैं, तो फलों को भी जो है थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ले लेना चाहिए। अगर पंडित जी आते हैं तो वो अपने आप से ही जो है आपको प्रसाद स्वरूप जो भी देते हैं श्रद्धा के साथ आपको केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप एक फल, एक आध दो फल जो है निकाल लें, जितना आपके लिए प्रसाद के लिए हो जाए। और इसके बाद जो है पूरी सारी सामग्री जो है आपको दान के लिए रख देनी चाहिए। जब भी पंडित जी आपको मिले तो उन्हें दान कर देना चाहिए, उनके घर जाकर, या फिर आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी दक्षिणा वगैरह होती है वो भी दान कर देनी चाहिए। और जो चावल होते हैं, अष्टदल कमल में हम चावल रखते हैं, बहुत सारी जगह पे जो है हम चावल अक्षत वगैरह के रूप में उपयोग करते हैं। तो इन चावलों को या तो हम चिड़ियों को खिला सकते हैं, जल में अगर विसर्जित कर देते हैं तो बिल्कुल उन्हें मछलियां खा लेती हैं, तो इससे भी कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से चावल का आपको उपयोग करना है। थोड़ा थोड़ा सा चावल जो है आप अपने अन्न भंडार में डाल दें, जो भी आप गेहूँ चावल का इस्तेमाल करते हैं आखत के रूप में, सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा थोड़ा अपने अन्न भंडार में डाल दें। और बाकी आपको दान ही करना चाहिए किसी न किसी को, किसी रूप में, जैसे कि चींटियों को, जो भी प्रसाद वगैरह बचता है तो उस तरह से आपको सभी को बांट देना चाहिए, खिला देना चाहिए। परिवार के सदस्यों को, पड़ोसियों को स्वयं के उपयोग में केवल प्रसाद तक ही सीमित में लाना चाहिए। इसके अलावा कलश में डाला हुआ जो हल्दी सुपारी होता है, आप इसे खाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं या फिर विसर्जन भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है जो मिट्टी होती है, जो जवारे होते हैं, थोड़ा सा जवारे आप निकाल लीजिएगा और अपने कान में लगाया जाता है। सभी परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा 3-4 जो है जवारे सभी कान में लगा लीजिए प्रसाद स्वरूप। सबसे पहले हर चीज़ को प्रणाम किया करिए, फिर कान में लगा लीजिए और कुछ देर तक लगे रहने दे सकते हैं। फिर जो है आप इन जवारों को जो है विसर्जित कर सकते हैं, जल में विसर्जन करना चाहिए। अगर जल में विसर्जित किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक गमला रखिए, गमले में जो है विसर्जन कीजिए पूरा जयंती, और फिर जो है उसके ऊपर कोई भी आप पौधा आरोपित कर दीजिए। मिट्टी का जो पात्र होता है आप इसे गमले के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। वैसे तो विसर्जन करना चाहिए, लेकिन जैसे कि नदियों में पानी कम होता है, विसर्जन अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में गमले के रूप में आप उपयोग में ला सकते हैं। और अगर कोई पूजा पाठ वाला जो है पौधा हो तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा अखंड दीपक जैसे कि हम जलाते हैं, तो अखंड दीपक में आप तेल वगैरह नहीं डालना है। और जब भी दीपक जो है शांत हो जाता है तो फिर आप जो है दीपक रख सकते हैं। और अगर मिट्टी का दीपक है तो आप इसे विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी हम विसर्जन के पहले माता रानी की पूजा विधि करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसके बाद हमें जो है कुछ सूखा अनाज और दक्षिणा माता को अर्पित करने के बाद दान करने के लिए रख लेना चाहिए। ये जो भी दान दक्षिणा होती है हमारी पूजा की संपूर्णता के लिए होती है। पूजा पाठ में जो भी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हमारा दीपक भी कभी कभी अखंड दीपक बुझ जाता है, तो उसके लिए भी हमें सीधा निकालना होता है, यानी कि सूखा अनाज निकालना होता है। तो इसी तरह जो भी पूजा पाठ में गलतियाँ होती हैं उसकी पूर्ति के लिए भी आप समझ सकते हैं, या फिर दान दक्षिणा जो है व्रत की संपूर्णता के लिए भी किया जाता है। जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं, मैं आपको वामन पुराण का कभी भी जो है प्रमाण भी दे दूंगी, तो जो है दान दक्षिणा आपको करनी चाहिए। 9 दिनों के बदले आप कर सकते हैं, या फिर एक सीधा तो आप निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह से निकाल कर संकल्प तो आपका हो ही जाएगा। जब भी आपको समय मिले तो पंडित जी के जाकर घर में जो है आपको दान कर देना चाहिए। पंडित जी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ये जो है दान दक्षिणा उस व्यक्ति को करते हैं जो
माता का भक्त है या फिर भगवान का भक्त है तो आपके दान का जो है पुण्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी भी दान जो हम अगर करते हैं वो अगर संतों को करते हैं, उनके उपयोग में आता है, पूजा पाठ वालों के, तो हमारे दान का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें और उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोशिश करूँगा आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। कमेंट में बताइएगा अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, कोशिश करूँगी उन्हीं विषयों पर वीडियो उपलब्ध करा सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।